अन्य खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली हरियाणा समेत देश भर में कोहरा और शीतलहर, तापमान में गिरावट से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई ट्रेनें और फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कोहरा और शीतलहर ज्यों का त्यों है और कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर देखिए और उसके बाद दिल्ली के एम्स एरिया की तस्वीर को देखिए जरा। हालांकि क्योंकि जीवन जो है लोगों का वो अस्त व्यस्त हो चुका है। ठंड ज्यों की त्यों बनी हुई है। शीतलहर भी लगातार जारी है और यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों पर भी है। और चलिए अब आपको भिवानी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता और हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं और करनाल भी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि फिलहाल वहां पर किस तरह का मौसम बना हुआ है। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि हर रोज हम बात भी करते हैं और आप कंटिन्यू जानकारी भी देते हैं कि आज का तापमान कितना बना हुआ है। रवि, देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि ठंड लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी है उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। आज का तापमान कितना बना हुआ है और ये भी बताइए कि क्या वहां पर कुछ ठंड कम हुई है या फिर ज्यों की त्यों हवा भी उसी तरह से चल रही है और ठंड भी वही की वही है। लहर का प्रकोप पूरे यौवन पर है। अगर बात की जाए पश्चिमी विक्षोभ की, तो पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला था और इस पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से प्रदेश के 6 जिलों में कहीं न कहीं तेज बूंदाबांदी, तेज बारिश वो दर्ज की गई थी। चाहे रोहतक की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, अंबाला, पंचकुला की बात करें, इन जिलों में यानी नॉर्थ हरियाणा के कई जिलों में भी और साथ साथ दक्षिणी हरियाणा के जिलों में भी बूंदाबांदी देखी गई थी। हालांकि सोनीपत में सबसे ज्यादा बारिश 2.5 mm 2.5 मिलीमीटर बारिश सोनीपत में दर्ज की गई थी और भी कई सारे जिले ऐसे थे, 4-5 जिले ऐसे थे जहां पर कमोबेश इसी तरह की बारिश दर्ज की गई थी। आज की अगर बात की जाए, आज हालांकि 6 जिलों में अगर मैं बात करूं तो धुंध का ऑरेंज अलर्ट, 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि भिवानी में मौसम की अगर मैं बात करूं, बादल छाए हुए हैं। अलसुबह से कई जगहों पर धुंध भी देखी गई थी। हाईवेज पर जो है, अगर मैं हाईवे के इलाकों की बात करूं, वहां पर भी धुंध देखी गई थी। लेकिन अगले 3-4 दिन काफी मुश्किलात भरे रहने वाले हैं। मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात की जाए, 10 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा उसके बाद 2-3 दिन और फिर बूंदाबांदी बारिश होगी। वो भी प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी और बारिश दर्ज की जाएगी। ऐसे में मौसम अभी माकूल रहने वाला नहीं है। फसलों के लिए भले इसको उत्तम कहा जाए, फसलों के लिए भले इसको कारगर कहा जाए, लेकिन आमजन के लिए काफी परेशानियों भरा है। जहां तक टेम्परेचर का जिक्र किया जाए, तापमान का टॉर्चर लगातार जारी है। तापमान अगर मैं बात करूं, 5 डिग्री सामान्य से कम कल तापमान दर्ज किया गया था। महेंद्रगढ़ का तापमान ये जो है सामान्य से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया था। 12.5 डिग्री ये तापमान महेंद्रगढ़ का रहा था। इसके अलावा अगर अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान की माफ कीजिएगा, बात की जाए, न्यूनतम तापमान जरूर बढ़ा था। 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान बढ़ा था। तो साथ ही साथ यूं कहा जाएगा कि शीतलहर का प्रकोप पूरे यौवन पर है। कहीं जो है धुंध है, कहीं कोहरा है, तो कहीं सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आने वाले दिन जो है वो भी इसी तरह से मुश्किलात भरे रहने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ एक और देखने को मिलेगा 10 तारीख को। इस बीच आज से लेकर 3-4 दिन के लिए और इसी तरह से जो है धुंध रहेगी, कोहरा रहेगा, शीतलहर का प्रकोप पूरी तरह से रहेगा। क्योंकि जब तक पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जब तक इस तरह का मौसम हो रहा है, तब तक मैदानी इलाकों में निश्चित तौर पर ठंड जो है वो पूरे परवान पर रहेगी, पूरे यौन पर रहेगी। यूं कहा जाता है कि 15 तारीख के बाद कहीं न कहीं मौसम वो साफ होना शुरू होता है। यानी मकर संक्रांति के बाद एक तरह से माना जाता है कि सूर्य उस अक्षांश पर आता है, उसके बाद जो है दिन गर्म शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार लगता नहीं है कि 20 तारीख तक मौसम साफ हो पाएगा। एक पखवाड़ा भी और लगेगा और उसके बाद ही कहीं न कहीं कहा जाएगा कि मौसम साफ होने वाला है। जी बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, आज करनाल में किस तरह का मौसम बना हुआ है और ठंड से बचने के लिए क्या लोग वहां पर भी अलाव का सहारा ले रहे हैं?
जी बिल्कुल साधना, देखिए करनाल के मौसम की मिजाज की बात करें तो करनाल का जो न्यूनतम तापमान है वो अभी 9 डिग्री के आसपास है और दिन का जो तापमान है अधिकतम वो 11 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में ज़्यादा अंतर नहीं है दिन और रात के तापमान में। हरियाणा के सबसे ठंडे जिलों में करनाल भी शामिल है। तो जाहिर-सी बात है जिस तरह से ठंडी हवाएँ चल रही हैं, उसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर पड़ा है। एनएच 44 पर जो वाहन चालक रात के समय में वाहन चलाते हैं, उनके लिए मुश्किलें ज़रूर बढ़ी हैं। तो ऐसे में कई स्थानों पर चाहे हम हाईवे के टोल की बात करें या अलग-अलग ढाबों पर बात करें, तो अलाव का सहारा लेते हुए हमें वाहन चालक ज़रूर दिखाई देते हैं, ताकि सर्दी से कुछ निजात मिले। इसके अलावा धुंध का प्रकोप कई स्थानों पर बहुत अधिक देखने को मिला है। यही वजह रही है कि बीते दिनों में कई हादसे भी इस मौसम की मार की वजह से हुए हैं और जैसे ये मिजाज बने हुए हैं, आगामी कुछ दिनों तक यही हालात मौसम के बने रहेंगे। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये संभावनाएं जरूर व्यक्त की गई हैं कि आगामी 2 दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस बारिश के बाद मौसम में एक बार फिर से बदलाव होगा, तापमान कुछ और नीचे जाएगा और धुंध का जो दौर है वो कुछ और दिन आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में ये विपरीत परिस्थितियां भी मौसम की जारी रहेंगी। जाहिर सी बात है इसका असर भी सामान्य जनजीवन पर जरूर पड़ेगा। जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर ठंड बढ़ रही है तो इसका जो असर है वो एक आम नागरिक के जीवन पर ज़रूर पड़ेगा और साथ ही साथ जनजीवन पर भी पड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, रवि जांगड़ा भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह की परेशानियां जो है वो एक आम नागरिक को देखने को मिल रही हैं। रवि, देखिए ऐसे में क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है तो क्योंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ भी 10 तारीख से एक्टिव होने वाला है, तो किस तरह की परेशानियां एक आम नागरिक को देखने को मिलेंगी और तमाम किसान जो लगातार पूरे साल मेहनत करते हैं और जब सीजन का वक्त आता है तो उस वक्त बरसात होगी या फिर नहीं, इसका भी अंदेशा बना रहता है। क्या उनकी फसलों के लिए ये जो बरसात है, ये जो कोहरा है, क्या फायदेमंद साबित होगा? और ये भी बताइए कि तमाम किसानों को क्या फिलहाल अभी परेशानियां देखने को मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जो ये बारिश है, जो कोहरा है, जो बूंदाबांदी है, ये जरूर कारगर है क्योंकि मौसम का, जैसे अभी महेंद्र जी भी जिक्र कर रहे थे कि जो दिन और रात का तापमान है, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जब 2 डिग्री का फर्क रहता है तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि ठंड कितनी है। यानी दिन में भी ठंड और रात में भी जो है ठंड वो देखी जाती है, बदस्तूर जारी है। कोल्ड डे के रूप में रविवार भी देखा गया था, कल भी कोल्ड डे रहा था। अब जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश से चौतरफा मार जो है आम आदमी पर देखी गई है कि बारिश की वजह से कई इलाकों में जो है पानी भराव की स्थिति देखी गई थी। कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर जो है पानी भरा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, आम जन जीवन तो प्रभावित हुआ था। मौसम में जो है मौसम ने अंगड़ाई ली थी, टेम्परेचर गिरा था। टेम्परेचर में जब गिरावट दर्ज की जाती है तो निश्चित तौर पर सर्द हवाएं भी चलती हैं और उसका जो है नुकसान भी उठाना पड़ता है, आम आदमी को मुश्किलें पेश आती हैं। लेकिन अगर किसानों की बात करें, भूमि पुत्रों की बात करें, उनके लिए इस मौसम को कहीं न कहीं ठीक माना जा रहा है क्योंकि जो तापमान होना चाहिए 4 से 5-6 डिग्री का तापमान जो होना चाहिए वो तापमान यथावत जो है बरकरार है। गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, इन फसलों के लिए इस तापमान को माकूल माना जाता है। ऐसे में जो फसलों के जो पौधे हैं उनके ग्रो करने में काफ़ी इसको जो है फायदा मिलता है। तो ये जो मौसम है ये लगातार अगर रहता है 15 से 20 तारीख तक अगर इसी तरह का मौसम रहता है तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। हालांकि अगर ओलावृष्टि होती है या तेज बारिश होती है, ओलावृष्टि का भी अंदेशा जताया गया था पहले भी, विगत में भी अगर देखा जाए तो दिसंबर के महीने में, दिसंबर के अंत में यानी वर्षांत में जिस तरह से देखा गया था जब ओलावृष्टि हुई थी तो प्रदेश के 950 गांवों में करीबन 64,000 एकड़ फसल वो खराब हुई थी। तो माना जा सकता है कि अगर इसी तरह से अगर ओलावृष्टि भी साथ साथ होती है, उसका भी अलर्ट जताया गया है, अगर होती है कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा क्योंकि अत्यधिक अगर तापमान जो अगर उसमें गिरावट दर्ज की जाती है तो वो भी नुकसानदायक है। एक तापमान जो है मेंटेन रहना चाहिए फसलों के लिए और वो फिलहाल जो है उसी तरह का तापमान चल भी रहा है। अगर उससे ज्यादा बढ़ता है या और ज्यादा कम होता है यानी पाला गिरता है तो निश्चित तौर पर फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आम आदमी के लिए ठंड भले ही जो है मुश्किलात भरी है, लेकिन किसानों के लिए अभी फिलहाल अगर बात करें, अमृत की बूंदों के समान बारिश भी, बूंदाबांदी भी और जो कोहरे की बूंदें हैं, ओस की बूंदें हैं जो आती हैं, वो उनके लिए जो है किसी वरदान से कम नहीं है। जी बिल्कुल रवि, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। महेंद्र सिंह, वहां पर क्योंकि करनाल में जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि ठंड जो है वो काफी ज्यादा परेशान भी कर रही है लोगों को, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, प्रशासन कितना अलर्ट है कि वहां पर लोग जागरूक हुए हैं बढ़ती ठंड के बीच? और क्योंकि एडवाइजरी भी पहले ही जारी कर दी गई थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से।
जी बिल्कुल साधारण, देखिए जिस तरह से मौसम के जो मिजाज बने हुए हैं, जाहिर सी बात है इसका असर सामान्य जनजीवन पर पड़ ही रहा है, लेकिन इसका साथ साथ कृषि पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। कृषि विभाग की तरफ से कुछ एडवाइजरी जरूर जारी की गई है किसानों के लिए, खासकर ये जो मौसम है और जिस तरह से पाला पड़ रहा है, इसका असर सब्जियों की फसल पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी करनाल जिले की बात करें तो यहाँ पर टमाटर और मटर की फसल है, और इस तरह से पाला पड़ता है तो सब्जियों का उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा। इसके बचाव के लिए जरूर किसानों को कुछ निर्देश दिए गए हैं कृषि विभाग की तरफ से। इसके अलावा जो आगामी पौध है सब्जियों की जो तैयार की जाती है इन दिनों खेतों में, उसमें देरी हो सकती है, क्योंकि जो बेलदार सब्जियों की पौध है वो इन दिनों तैयार की जाती है किसानों के द्वारा, लेकिन जिस तरह से ठंड का वातावरण बना हुआ है तो उसमें कुछ देरी होगी, उसमें 10 से 15 दिन देरी जो है वो किसानों को करनी पड़ेगी। और क्योंकि अभी 2 दिन बारिश के आसार है, तो इसका गेहूं की फसल पर और सरसों की फसल पर अच्छा असर माना जाएगा, क्योंकि उसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होगी, और जिस तरह से ओस पड़ रही है उससे गेहूं में फुटाव बेहतर होगा, तो फुटाव बेहतर होगा तो गेहूं का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा गेहूं अनुसंधान के वैज्ञानिकों का भी कहना है। लेकिन सब्जियों में इसका प्रतिकूल असर देखने को नजर आ रहा है, इसीलिए कुछ हिदायतें जारी की गई हैं। किसान अपनी सब्जियों की पौध है उसको पॉलिथीन शीट से ढककर मौसम की मार से बचा सकते हैं। तो कुछ विकल्प है जो किसानों को करने के लिए कहा गया है। हालांकि आने वाले दिनों में जब बरसात होगी तो उसका कितना कुछ असर होगा ये देखने वाली बात जरूर होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, ठंड बढ़ती जा रही है, शीतलहर और धुंध का प्रकोप तो लगातार जारी ही है, और ऐसे में सबसे पहले तो आप अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके ही निकलिए। गर्म वस्त्र का आप धारण जरूर कीजिए, बच्चों को भी इस बढ़ती ठंड से बचा कर रखें।